नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं तो आप लोगों ने एक बात पर गौर किया होगा कि मैं अक्सर अपनी कविताएं किसी महत्वपूर्ण तारीख के इर्द गिर्द उस विषय को समर्पित करती हूँ। तो इस सप्ताह की खास बात क्या है? इस सप्ताह की शुरुआत में 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे यानी विश्व कन्या दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस सप्ताह के अंत में भारत में नौ दुर्गा भी शुरू होती हैं, जिस दिन हम कन्याओं को पूजते हैं 9 दिन के लिए और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। तो खैर, देश की और विदेश की कई सारी संगठनाएं हैं जो कन्याओं की और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रही हैं, क्योंकि समाज के ऐसे कई लोग हैं जो ये बात को समझते हैं कि महिलाओं का जो दर्जा है समाज में, जो उनको मिलना चाहिए, वो उनके पास नहीं है और इसी बात के लिए वो लड़ना चाहते हैं और विचार विमर्श करना चाहते हैं। तो मैं भी इस बात के लिए एकदम सहमत हूँ कि जो महिलाएं या कन्याएं अपनी योग्यता के अनुरूप उनको दर्जा नहीं मिलता, वो उनको मिलना चाहिए। खैर, मैं एक कविताएं लिखने का काम करती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन अगले कुछ कविताओं में एक श्रृंखला जैसी बनाऊँ, जिसमें मैं अपनी कविताएं कन्याओं को या महिलाओं को समर्पित करूँ। तो इस श्रृंखला की शुरुआत इस सप्ताह से मैं करती हूँ और मैं मेरी पहली कविता इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे के लिए समर्पित करती हूँ। इस कविता में मैं एक मासूम लड़की की ज़बान से ये कविता लिखी गई है और इस कविता का शीर्षक है जन्मदिन। तो कविता शुरू करते हैं। कल मैं पूरे 12 बरस की हो जाऊँगी, कल से मैं भी दीदी की तरह सयानी कहलाऊँगी। अम्मा इसी दिन के इंतज़ार में थी, बाबा न जाने क्यों दिखते हैं दुखी। खेत पर जाना तो है उनको, पर बेर बेर खोल के देखते हैं संदूकी। बाबा कहते हैं मुझे अब से पाठशाला नहीं जाना पड़ेगा, पर माठ साहब तो कहे थे गणित न दिखाए कल तो डंडा पड़ेगा। सोचा निम्मी के हाथ से कापी भिजवा दूंगी जब खेलने जाऊंगी, पर अम्मा कहती हैं वो संजा भगत में मुझे दाल चावल बनाना सिखाएंगी। बाबा ने मेरे जन्मदिन पे 2-2 साड़ियाँ लाई हैं, अम्मा ने तेल लगा के कस के चुटिया बनाई है। अम्मा बाबा कहते हैं मेरे लिए उन्होंने एक रिश्ता किया है मंजूर, अगले महीने ब्याह है मेरा, आइएगा ज़रूर। तो दोस्तों, ये इस श्रृंखला की पहली कविता थी। इसी प्रकार इस श्रृंखला में मैं और 2 कविताएं, जब तक हम ये नौ दुर्गा और दशहरा का पर्व मनाएंगे, उसके चलते महिलाओं को समर्पित करते हुए और 2 कविताएं आपके साथ साझा करूंगी। तो यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही और कविताओं के साथ आप जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको धन्यवाद और मुझसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार।